अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई खुलूस व अक़ीदत के साथ बारगाहे रिसालत में हदिया दुरूद की नज़रें पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद सलातो व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। करम सब पर है कोई हो कहीं हो, करम सब पर है कोई हो कहीं हो, तुम ऐसे रहमतुल लिल आलमीन। हज़रात गिरामी, आज की ये महफिल तारीख साज महफिल है। 3 उन्वानात पर इश्तिहार आप कई साल से मुसलसल देखते भी हैं और 3 तकरीर भी होती है आमतौर से। मैंने सोचा था कि रहमत आलम के हवाले से, हुजूर की शान रहमतुल लिल आलमीन के हवाले से मुख्तसर से गुफ्तगू की जाएगी, लेकिन कुछ ताखीर होने के सबब जो मेरा वक्त था वो वक्त पूरा हो गया। 5 मिनट और रह गए हैं। 9:30 तक बोलना था, 25 हो गए हैं। आप बिल्कुल मुतमईन रहें, इसलिए कि यहाँ से अगर ना कवर किया जाए तो आगे का शेड्यूल भी खराब हो जाएगा। इसलिए बस 5 मिनट के अंदर मैं अपनी गुफ्तगू को मैं खत्म कर दूंगा, ताकि जो कंटिन्यू प्रोग्राम जो चलना है आगे मुकम्मल वो आगे तक बढ़ता चला जाएगा। ताखीर हम लोगों से ही शुरू हुई। नहीं तो उसको मैं कवर कर दूंगा इंशाल्लाह, उसमें कोई घबराहट। 5 मिनट अभी है, आप इत्मीनान से 25 है, हो रहा है। आधे घंटे तक अपनी गुफ्तगू का आगाज आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक बड़े प्यारे हदीस पाक के मफहूम से, जिसमें नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान की महफिल में एक दिन एक पहेली डाल दी और कहा है, मेरे सहाबा बताओ सबसे अजीब तरीन ईमान किन लोगों का होगा। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो प्यारे और दुलारे आका के इस सवाल के जवाब में इरशाद फरमाते हैं, ए नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीनन अजीब तर ईमान तो मलाए आला के मुकर्रब फरिश्ते हैं जो बारगाह खुदाबंदी में हमा वक्त रहते हैं। अल्लाह के रसूल हम सब के आका इरशाद फरमाते हैं कि इसमें अजीब तर जो मैंने पूछा है उसे गौर करें। हैरत में डालने वाला ईमान, जो अल्लाह के कुर्ब खास में रहते हैं उनके ईमान पर हैरत की बात क्या है, वो ईमान न लाए तो कौन लाएंगे। फिर सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर मलाए आला के मुकर्रब फरिश्ते आपके सवाल का मकसूद नहीं है, यानी हमने जो जवाब दिया है, तो फिर हम दोबारा कहें। सरकार ने फरमाओ। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जानिसारों ने कहा, या रसूल अल्लाह, फिर वो लोग अगर मलाए आला के मुकर्रब फरिश्ते नहीं तो अंबिया की मुकद्दस जमात होगी। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिनके पास वही इलाही का नुज़ूल हो, जिनके पास अल्लाह तबारक व तआला से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बातें होती हों, उनके अजीब तर ईमान का क्या मामला है। अगर वो ईमान वाले न होंगे तो लोगों को ईमान की दावत कैसे देंगे। फिर उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर अंबिया की जमाअत भी नहीं है। फिर मुस्कुरा उठे और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, फिर हम ही होंगे। जाहिर सी बात है
कि मलए आला के मुकर्रब फरिश्ते भी नहीं, अंबिया की मुकद्दस जमात भी नहीं, तो फिर तो हम होंगे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा उठे, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लबकुशा हुए कि गुलिस्ता बना दिया। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहट टूटी। सहाबा सोचे कि शायद ये जवाब बिल्कुल मुकम्मल होगा। आका ने कहा, ऐ मेरे जानिसारो, यकीनन तुम्हारा ईमान मुकम्मल है, यकीनन तुम बेहतरी पर हो, मगर मेरे सवाल का मकसूद तुम भी नहीं। वो हैरान हुए और कहने ये लगे, या रसूल अल्लाह, आपने पूछा था कि सबसे अजीब तरीन ईमान किन लोगों का होगा, हमने बताया कि वो मलए आला के मुकर्रब फरिश्ते होंगे। आपने कहा कि वो नहीं है मेरे जवाब का मकसूद। हम लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह, फिर अंबिया की मुकद्दस जमात होगी। आपने कहा ये भी सवाल, ये भी जवाब दुरुस्त नहीं है। फिर हमने कहा हम होंगे। या रसूल अल्लाह, क्या हम हैं? सरकार ने कहा, तुम्हारा अजीब तर होना क्या है? मैं उंगली उठाऊं तो चांद दो टुकड़ा होता है, मैं इशारा करूं तो सूरज पलट जाता है, मैं तवज्जो करूं तो कंकर कलमा पढ़ देता है, मैं इशारा कर दूं तो पानी पे पत्थर तैरने लगता है, मैं लकड़ी उठा के दे दूं तो मैदान में तलवार बन जाया करती है, मैं किसी बीमार पे शफकत का हाथ फेर दूं तो वो शिफायाब हो जाता है, मैं रास्ते से गुजरता हूं तो दुरूद सलाम की सदाएं आती है। और अगर तुम इन तमाम खूबियों को देखकर भी ईमान न लाते तो कौन ईमान लाता? इसमें अजीब होने की क्या बात है? अब जाहिर सी बात है कि सहाबा खामोश हुए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, करम फरमाई करें, वो कौन लोग होंगे? कुर्बान जाओ उस मोहसिन इंसानियत पर, उस पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अता पे, जो अपनी उम्मत का इतना ख्याल करने वाला नबी। उन्होंने कहा, ऐ मेरे सहाबा, वो लोग होंगे जो हमारे और तुम्हारे ज़माने ज़ाहिरी के बाद आएंगे, जिन्होंने मुझे भी न देखा होगा, जिन्होंने तुम्हें भी न देखा होगा, जिसने वही इलाही के नुज़ूल को न देखा होगा, जिसने ये तमाम चीजें न देखी होंगी, वो सुन के ईमान लाएंगे। और ईमान ही नहीं लाएंगे, मुझसे इस कदर टूट के चाहेंगे कि अगर कोई उनसे ये कह दे कि क्या दोगे अगर मैं एक दीदार मुस्तफी करा दूं, तो मेरे एक दीदार के लिए वो अपनी पूरी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी सब वक्फ करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और एक दीदार के लिए बताओ, बिन देखे सौदा करेंगे। तुमने देखा है, वो बगैर देखे मेरी रिसालत को मानेंगे, मोजज़ात को मानेंगे, इख्तियारात को मानेंगे, सारी चीजों को बगैर देखे मानेंगे। ये अजीब तरीन ईमान। बेशक जिंदाबाद। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस फरमान पर एक लतीफ पैराए की तरफ मैं आपको ले जाना चाहूंगा। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उस वक्त में याद किया जब हम इस दुनिया में नहीं आए, कयामत तक जो लोग, लेकिन गौर करें कि आज उम्मती सरकार का की महफिल सजा रहा है, आका और उनके असहाब का जिक्र कर रहा है। क्यों कर रहा है? उनका कलमा पढ़ रहा है, वो उनके जरिए से इस्लाम आया है इसलिए। लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमारे पैदा होने से बहुत पहले हमारा जिक्र किया। अब उस जिक्र का हिस्सा बनने के लिए हमें हुजूर से सच्ची और सच्ची मोहब्बत करनी है। नाम न लिया था किसी का, मोहब्बत मुझसे बेपनाह मोहब्बत करने वाले होंगे। आप टूट कर मोहब्बत करें, उस सवाल का मकसूद होंगे जिसके जवाब में सहाबा कोशिशें कर रहे थे कि वो फला होंगे, वो फला होंगे, वो फला होंगे। और जिसे अपनी जुबान अतहर से रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अजीब तरीन ईमान वाले होंगे, जिनको आका ने कह दिया इनका अजीब तरीन ईमान है, उनका मकाम यकीनन वो अपनी जिंदगी की मेराज समझे। आका ने जिन्हें सहाबा की महफिल में जिनका जिक्र किया है, उस जिक्र का हिस्सा बनने के लिए हुजूर से सच्ची और सच्ची मोहब्बत करनी। जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है, क्या बात है। इसी एक पैगाम को आम करने की गरज से आज एक बात और गौर तलब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद आएंगे, मेरी धूमें मचाने वाले आएंगे। आज जगह जगह जो जलसे होते हैं, सीरत के जलसे होते हैं, मीलाद के जलसे होते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम की
नाते और उनके औसाफ हमीदा बयान होते हैं। शानदार डेकोरेशन, बेहतरीन खर्च। अक्सर लोग ये कहते हैं जितना दिन जाता है उतने ज्यादा बढ़ रहे हैं। जनाबे वाला, ये बढ़ने का मामला हमारा नहीं है, ना हम बढ़ा सकते हैं ना हम घटा सकते हैं। हकीकत तो ये है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र और चर्चे जितना दिन जाएगा उतना ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? रब फरमाता है वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। ऐ महबूब, तुम्हारी अगली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर होगी। दिन ब दिन तुम्हारे मदारी तरक्की पर होंगे। गोया आज जितना हो रहा है इससे कहीं ज्यादा और होगा। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। रब जुल जलाल फरमाता है कि तुम्हारी अगली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर होगी। जितना दिन जाएगा उतने ज्यादा धूमें मचाने वाले पैदा होंगे, उतने ज्यादा फॉलोवर होंगे, उतने ज्यादा उस शाखों की जमात होगी, उससे ज्यादा आशिक रसूल पैदा होंगे। इस वजह से आज हमें इसमें यह देखने की जरूरत नहीं कि क्यों ज्यादा हो रहा है। ज्यादा इसलिए हो रहा है रब्बे जुल जलाल ने कुरान करीम में आयत नाजिल फरमाई और बता भी दिया है महबूब। अब गौर करें, कब तक ज्यादा होता रहेगा? वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। कितना होता रहेगा? कब तक होता रहेगा? वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा। परवरदिगार ने फरमाया महबूब हम आपको इतना अता करेंगे, इतना अता करेंगे, इतना अता करेंगे कि आप राजी हो जाएंगे। पता ये चला रज़ाए मुस्तफा पर मुनासिर है। जितने को आका कबूल कर ले उतना होता रहेगा। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। हज़रत गिरामी, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो नबी जिसकी उम्मती होने का सिर्फ शरफ ये है कि हमें खैरे उम्मत कहा गया। कुल अंबिया जिन जिन रसूलाने निज़ाम की उम्मतें दुनिया में आई, उन तमाम उम्मतों में उम्मत मोहम्मदी को खैरे उम्मत का ताज अता फरमाया गया। परवरदिगार आलम ने अपना कलाम तौरात की शक्ल में, ज़बूर की शक्ल में, इंजील की शक्ल में और कुरान करीम की शक्ल में, कलाम चारों परवरदिगार का नाजिल जिसे हुआ वो सब अल्लाह के नबी हैं। हजरत दाऊद भी अल्लाह के नबी, हजरत मूसा भी अल्लाह के नबी, हजरत ईसा भी अल्लाह के नबी और हमारे आका भी अल्लाह के नबी। क्या बात है। मगर तौरात नबी पे नाजिल हुआ, उम्मत को मिला। वो उम्मत तौरात की तिलावत करके एक हर्फ पे एक हर्फ पाए। कलाम अल्लाह का है, बंदे अल्लाह के हैं, उम्मत रसूल की है। लेकिन एक पर एक ज़बूर की तिलावत करने वाले बंदे अल्लाह के हैं। कलाम अल्लाह का पढ़ रहे हैं, उम्मती नबी के हैं, मगर ज़बूर की तिलावत पर एक नेकी, एक हर्फ पे एक नेकी। इंजील अल्लाह का कलाम नबी पर नाजिल हुआ, बंदे पढ़ रहे हैं, उम्मती उसे फॉलो कर रहे हैं, मगर इंजील पर एक हर्फ पे एक हर्फ। ये कुरान भी अल्लाह का कलाम नबी पे नाजिल हुआ, बंदे पढ़ रहे हैं, उम्मत के लिए रुश्द व हिदायत बनाई गई नबी के लिए। एक हर्फ पे 10 नेकी, ये सदका है आका की। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की उम्मत में दाखिल होने का, इसलिए कि ये उम्मत महबूब की उम्मत है, इसलिए ये उम्मत भी महबूब है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह जिंदाबाद। रहमतुल लिल आलमीन के पहलू को देखा जाए तो हुजूर ऐसे रहमतुल लिल आलमीन हैं कि परवरदिगार आलम ने उन्हें रहमत आलम बनाया, रहमतुल लिल आलमीन बनाकर दुनिया में भेजा। तो उनसे जितनी चीजें जुड़ जाएं सब पे अल्लाह की रहमत, निस्बत का ताल्लुक जुड़ गया, उम्मत को 10 गुना फायदा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में 50 वक्त, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नहीं ना कहा था ए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जाएं, हमारी हमने अपनी उम्मत का हाल देखा है, कम कराएं, तखफीफ करा दें। यहूदियों के वहां 50 वक्त की नमाज, इस उम्मत में 5 वक्त की नमाज। वो 50 पढ़े, ये 5 पढ़े,
तादाद में 10 गुना का फर्क, सवाब 50 ही का। क्या बात है, यही रहमतुल लिल आलमीन की रहमतुल लिल आलमीन है। हाय हाय, वाह वाह वाह। एक पहलू नहीं, इस पर अगर हफ्तों गुफ्तगू की जाए तो एक एक शोशे पर आप गुफ्तगू कर सकते हैं। यकीनन वो रहमतुल लिल आलमीन दुनिया में बनाकर भेजे गए। सारी दुनिया के निजाम के अंदर जो इनकलाब पैदा हुआ वो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी से। कायनात के अंदर इतनी इनकलाब आफरी शख्सियत कोई नहीं आई और दुनिया में आने वाला ऐसा कोई नहीं आया जो आने में मुनफरद हो, जाने में एकता हो। न उस शाम से कोई आया हो, न उस शाम से कोई गया हो। आना देखना हो तो रबीउल अव्वल की 12 तारीख की सुबह बहारा देखो। जिस शाम से पैगंबर आए उस शाम से कोई नहीं आया। नबी आए, जमाना रोशन हुआ। नबी आए, ऐसे तैयब व ताहिर आए कि नाल काटने की जरूरत नहीं, नाल कटे हुए आए। नहलाने की जरूरत नहीं, पाक होकर आए। और ऐसे पाक होकर आए कि सजदा कर रहे हैं। नबी करीम के आने जैसा कोई आना नहीं। लेकिन अगर जाना देखना हो तो कायनात में न अब तक कोई उस शान से गया, न कयामत तक कोई जाएगा। अगर देखना है जाना तो रजब की 27वीं शब मुबारक को देखो। रब्बे जुल जलाल फरमाता है, रब्बुल आलमीन फरमाता है, पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने हजरत, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। न उस शान से कोई बेशक हक है गया, न उस शान से कोई आया। जिंदाबाद। जिस शान से नबी गए, किस शान से गए? रात के थोड़े से हिस्से में। कहां गए? फकान काब कौसैन औ अदना। वो कुर्ब खास तक गए और जाकर ले आए क्या? नमाज। वो जिसकी हमें फुर्सत नहीं मिलती, परवरदिगार ने बुला के दिया, अरे मेरे महबूब आओ, अपनी प्यारी उम्मत के लिए प्यारा तोहफा ले जाओ। हुजूर की रहमतुल लिल आलमीन का अंदाजा लगाएं। कोई तोहफा अगर मिले तो कम कर आएगा। हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि कुछ ज्यादा मिल जाए। 50 वक्त मिली, लेकिन ये उम्मत का ख्याल था। 9 मरतबा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत मूसा के से मुलाकात के करके 9 मरतबा हुजूर का सफर कुर्बे खुदाबंदी तक, कुर्बे खुदाबंदी से पलट रहे हैं। फिर मुलाकात हुई, कितना हुआ का 45 हुई, कहा फिर जाएंगे। क्या बात है, जिंदाबाद। फिर क्या हुआ? 40 कहा फिर जाएंगे। मकसूद क्या था? वो मूसा रश्क कर रहे थे कि जलवे तूर में तजल्ली न देख सकी थी, चेहरे हुजूर में देखने का मौका मिल रहा है। वाह, जिंदाबाद, बेशक, सुभान अल्लाह। न रब ने इकट्ठा 45 कम की, न हुजूर ने कम करवाया, न मूसा ने कहा जाइए 45 कम करवा दीजिए। मूसा की तमन्ना थी कि मैं देखूं, परवरदिगार मैं तुझे देखूं, परवरदिगार मैं तुझे देखूं। आवाज आती, तू मुझे नहीं देख सकता, न तेरी आंख देखे और न चश्मे अंबिया देखे, मुझे देखे तो ऐ मूसा निगाहे मुस्तफा, निगाहे मुस्तफा देखे। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, हजरत मौलाना मोहम्मद जावेद चिश्ती साहब कबीरा, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले। पहला सफर गौर करिएगा, पहला सफर मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा और अक्सा से आसमानों का।
जमीन से पहला सफर डायरेक्ट कहां जाकर रुकता है? तमाम मकामात की जियारत के बाद कुर्ब खुदाबंदी तक 50 वक्त का तोहफा लेकर चले। हजरत मूसा से मुलाकात हुई। गोया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात में उन्होंने देखा तूर पे तो गश खा गए थे, तूर पे ये नहीं गए थे। हजरत मूसा वादी तुआ में थे, तूर पे तजल्ली थी। देखना भी था तो दूर से देखना था, देखना भी था दूर से, बशक्ले दूर जलवा देखना था, ताब न ला सके। मगर जब हुजूर कुर्ब खुदाबंदी से वापस आए, दिलों को तस्कीन हो रही है। जो तमन्ना कोहे तूर की शक्ल में ना पूरी हुई, वो चेहरे हुजूर में पूरी हो रही है। कुछ गुफ्तगू की, कुछ गुफ्तगू की, और गुफ्तगू के बाद नूर से नूर का कनेक्शन। फिर कहा आप जाएं, फिर गए, फिर तजल्ली से मामूर होकर आए, फिर गए, फिर तजल्ली से मामूर होकर आए। 9 मरतबा हजरत मूसा के तकाकर वापस गए। 1 मरतबा मक्का से। हुजूर का 10 सफर मेराज, एक सफर में नबी की 10 मेराज, इसलिए कि मेराज आका की कुर्बे खुदाबंदी है। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा सैर है। कुरान कहता है सुबहानल्लज़ी असरा, पाक है वो जात जिसने सैर कराई। जिंदाबाद। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ये मुस्तफा की सैर है। आसमानों पर गए, आसमानों पे जाना, पहले आसमान से 7वें आसमान तक हुजूर के कदमों की बरकत पाकर आसमानों की मेराज है। नबी की मेराज नहीं। मेराज अपने मकाम से बुलंद होने का नाम है। नबी अगर जन्नत में गए तो नबी ये मुकर्रम की मेराज नहीं, वो जन्नत की मेराज थी। इसलिए कि वो तो उनके गुलामों का घर है। गुलामों के घर आका है तो गुलामों की घर की मेराज है, आका की नहीं। आका गए मेराज में, जन्नत में गए तो क्या नबी की मेराज ना? हमारे घर को ये रौनक कहाँ मयस्सर है? हुजूर आपके कदमों की मेहरबानी है। आका मेराज में गए, आका मेराज में गए। पता ये चला अब हुजूर की मेराज कहाँ से, हुजूर की मेराज कहाँ से? इसलिए कि मेराज सिर्फ हुजूर को, जहां तक जिब्रील की रफाकत वहां तक हुजूर की मेराज नहीं, वहां तक मकामात की मेराज है, वहां तक मकामात की मेराज है, वहां तक आका की सैर है। हर मकाम की मेराज है, मुस्तफा की सैर है। सिदरतुल मुंतहा के बाद जहां से आका गए, सिफत करीम से गुजर रहे हैं, सिफत रऊफ से गुजर रहे हैं। जहां से हुजूर गुजर रहे हैं उन सिफात कमालिया का मजहर बन रहे हैं। और परवरदिगारे आलम ने अपनी सिफात को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफात के लिए भी दे दिया। अल्लाह की सिफत रहीम है, अल्लाह की सिफत रऊफ है। कलाम पाक में रब्बे जुल जलाल ने अपने महबूब मुकर्रम के लिए भी फरमा दिया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। रऊफुर रहीम बना दिया। गौर करें कि वो मेराज जब आए 9 मरतबा मूसा की मुलाकात, 1 मरतबा मक्का से, एक सफर में 10 मेराज आका को रब्बे जुल जलाल ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे महबूब, तेरी उम्मत का ख्याल तुझे था, उन पर बार न पड़े, तू तखफीफ कराता रहा, मगर तेरे दिल में जो है कि मेरी उम्मत को मिले भी ज्यादा, तकलीफ भी कम हो तो ले पढ़ेगी 5, सवाब दूंगा 50। हाँ, क्या कहने, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत, जिंदाबाद। पढ़ेगी 5, सवाब मिलेगा 50 का। ये हुजूर की रहमतुल लिल आलमीन। हजरत मूसा की उम्मत को 50 पढ़ना पड़ा, इस उम्मत को 5 पढ़ना पड़ा। सवाब में कमी नहीं हुई, सवाब में कमी नहीं हुई, तादाद में कमी हुई। ये हुजूर की रहमतुल लिल आलमीन। अगर
आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैगाम पर, उनके फजाइल व मनाकिब पर और जिंदगी के सीरत के किसी भी गोशे पर अगर गुफ्तगू की जाए तो हम शाया निशान गुफ्तगू नहीं कर सकते। क्यों? किसी की शान उस वक्त बयान की जा सकती है जिसकी शान हम आप जाने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम खुदा का फरमाते हैं, और किन से? जनाब अबू बकर से। कौन अबू बकर? जो अफजलुल बशर बादल अंबिया हैं। फरमाते हैं अबू बकर मेरी हकीकत सिवाय मेरे रब के कोई नहीं जानता। जिसकी हकीकत ही कोई न जाने उसकी शान क्या बयान कर सकता है? बयान होगी लेकिन शायाने शान बयान नहीं होगी। अपनी बिसात के मुताबिक, अपनी समझ के मुताबिक, अपनी सलाहियतों के मुताबिक। इस वजह से आज का ये तारीख साज प्रोग्राम जो 3 उन्वानात से आप लोगों को मुतारिफ करा रहा है, नबी के रहमतुल लिल आलमीन होने के जरिए से, और कायनात में इतना मुशफिक और करीम और इतना रहीम और इतना रहम फरमाने वाला इंसानों के लिबादे बशरियत में, लिबादे इंसानी में आने वाला कायनात में कभी कोई नहीं आया और न कोई आ सकता है जो आका की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशरी तकाजे को पूरा भी कर रहे हैं। मक्का मुकर्रमा की जिंदगी को देखें, 13 साल की वो सऊबत भरी जिंदगी, 10 साल मदीना पाक में जंगो जदाल में गुजरे। लेकिन जब मक्का फतह हो रहा है तो कायनात में कोई ऐसा नहीं होगा जिसने इतनी मुसीबतों के बाद माफ कर दिया हो। हुजूर उन्हें माफ कर रहे हैं जो रास्ते में कांटा बिछा रहे थे। हुजूर ने उन्हें माफ कर दिया जो सजदे की हालत में ऊंट की ओझड़ियां डाल रहे थे। हुजूर ने उन्हें माफ कर दिया जो शेबे अबी तालिब में 2.5 साल कमोबेश ऐसी सख्त तरीन जिंदगी गुजारने पर मजबूर किया जिस वक्त में हम सब की मां अम्मी खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल भी हो गया। हुजूर के मुशफिक चचा जनाब अबू तालिब का इंतकाल हुआ। गौर करें, ऐसे वक्त में और हुजूर के करम फरमाने का मामला तो ये है, हुजूर ने तो उस वक्त उन्हें भी माफ कर दिया जो ग़ज़वा उहद में हुजूर के बड़े जानिसार चचा थे जिन्होंने मक्का मुकर्रमा में सबसे पहले, अगर किसी ने खानदान के चचा में सबसे पहले जिन्होंने इस्लाम कबूल किया वो हज़रत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो अमीर हमजा, उनका कलेजा चबाया गया, शोहदा की नाक और कान काट के माले पहन लिए गए। लेकिन जब उस हिंदा ने इस्लाम कबूल किया, आका ने उन्हें माफ कर दिया। है कायनात में कोई ऐसी नज़ीर कि जिसका जुल्म इंतहा को पहुंचा हो, लेकिन उनके मद्दे मकाबिल जब हुजूर के साया रहमत में आ जाए तो आका की रहमतुल लिल आलमीन उन पे ऐसा साया फिगन हो जाए कि उनके तमाम मामलात को माफ कर दे। बेशक जिंदाबाद। रहमत के गोशों पे गुफ्तगू की जाए तो पूरी रात जा सकती है, लेकिन तूफान नूह लाने से चश्म फायदा, 2 बूंद ही बहुत है अगर कुछ असर करे। आज की गुफ्तगू का मकसूद ये था, थोड़ी सी जो वक्त में देर हुई थी उस देर को कमेटी ने मुझे वापस कर दिया, लेकिन उस एतबार से भी वक्त मुकम्मल हो चुका
ख्वाहिश थी कि आधा घंटा की तकरीर हो जाए, तो आधे घंटे में तमहीद, तकरीर या गुफ्तगू जो भी समझें, चूंकि इसके पस मंजर पे, इसके खुलासे पर, इसके इक्तिसाबात पर अगर फैलाया जाए तो वजाहत ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन अहले इल्म को मजमून से ही समझने का मलका हासिल हो जाता है। इस वजह से मैंने सिर्फ उन्वानात के जरिए से चंद सुर्खियां बयान की हैं। सुर्खियों के मज़ामीन नहीं पढ़े, इसलिए कि अगर मज़ामीन पढ़े जाएंगे तो मेरे बाद दो अहम खिताबात आपको समाअत करने हैं और वो वक्त कुर्बान हो जाएगा। फिर कभी इंशाअल्लाह अगर हयात रही तो मुलाकात रहेगी। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ करता हूँ मौला करीम कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। और अगर कोई बात सबक़ते लिसानी बोलने के रो में कोई ऐसा जुमला जो निकल गया हो जो परवरदिगार तेरे या तेरे महबूबीन की शायान शान न हो, लायक गिरफ्त हो, तो मौला तेरे इन बंदों के सामने सच्ची तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। ये किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ था यह आगाज़ बाब था। खुदा हाफिज़।